वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, आज फिर इंग्लिश के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके सीडीपी के इंग्लिश सीडीपी के क्वेश्चंस को ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। 76 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस वाले सेट में आपको आंसर टिक मिलेंगे पहले से, बट क्वेश्चंस को समझते जाइएगा, फटाफट मजा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स डिसेबल्स। बोलता है लर्नर्स डिसेबल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर करेक्टली, ये है। ही इज पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस, ये भी है। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, ये भी सही है। फोर्थ वन जो है दोस्तों आपका, ही इज नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल, ही इज नॉट फाउंड बोल रहा है, पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। ही इज नॉट फाउंड है ना, ये नॉट लगा दिया ना, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ही इज नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। बोलता है एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, सही बात है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू लिसन टू ऑल चिल्ड्रन, ये भी सही बात है। 77 का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए जैसे गलत लगा है ना, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यही मैं आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, ये आयोग का फाइनल उत्तर है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं दोस्तों, यही बगल में है। विच ऑफ दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। बोलता है कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा आपका एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव। एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो होता है दोस्तों, ये होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या क्या होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। जो प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव जो वर्ड है, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिसेप्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव में होगा दोस्तों लिसनिंग एंड रीडिंग, रिसेप्टिव में लिसनिंग एंड रीडिंग, एंड प्रोडक्टिव में स्पीकिंग और राइटिंग। प्रोडक्टिव में बोलना और लिखना, जबकि रिसेप्टिव में सुनना और पढ़ना। क्लियर हो गया, तो यहां पे बोला है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव में आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 78, रिसेप्टिव लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया रिसेप्टिव में क्या क्या होता है, रिसेप्टिव में क्या क्या होता है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा ना, डी गलत है, ए गलत, बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, तो कौन सी थ्योरी है लैंग्वेज की, एक्विजिशन सेज दैट द इन्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ऐसा बोलती है कि इन्वायरमेंट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज के एक्विजिशन में। द चाइल्ड इज अ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स। कौन सा ऐसा मॉडल है दोस्तों, बिहेवियरल मॉडल, ठीक है, नेटिविस्ट मॉडल, सिमेंटिक कॉग्निटिव मॉडल, या सोशल इंटरेक्शनिस्ट मॉडल। तो कौन सी थ्योरी हो जाएगी, बच्चे की कौन सा प्रकृति से जुड़ रहा है, तो वो सोशल तरीके से जुड़ रहा है ना, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ना कि सी, ना कि ए, ना कि बी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इस जो पैसेज है आपका, इसमें जो टिक लगा है उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही आपका आयोग का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं दोस्तों, देखिए फिर आगे आपका सही जोड़ी टाइप का क्वेश्चन। Questions based on text, questions that need deeper understanding, questions where person opinion is needed, question based on central ideas or themes। देखिए सेंट्रल, सेंट्रल से एक वर्ड याद रखिएगा, सेंट्रल, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, सेंट्रल मतलब पूरी दुनिया के बारे में बात करेगा, ठीक है, ग्लोब पे बात करेगा, ग्लोबल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे मतलब वो पूरे दुनिया के लिए बात करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है उसका ए हमको दिख रहा है साफ साफ, कि 4 का जो है वो ए हो जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। तो 4 का हो गया ए। देख लेते हैं 4 का ए कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ऑप्शन इन दोनों में से ही कुछ सही होगा, है ना। इसके बाद और क्या होता है, देख लेते हैं, जैसे कि आपका पहला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट, है ना। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक है। जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं। मतलब फर्स्ट का बी, अब देख लीजिए फर्स्ट का बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का डी। क्वेश्चंस वेयर पर्सन ओपिनियन इज नीडेड, इवैल्यूएटिव, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडियाज एंड थीम्स,
ग्लोबल। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजिली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज या ओरिजिन। इंग्लिश जो है दोस्तों वो इंडो यूरोपियन, याद रखिएगा। इंग्लिश कौन से ग्रुप से आता है? इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 83 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए आ गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज मॉडर्न प्रिमिटिव प्राइमरी स्किल नन ऑफ द अबव। ये आपके इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो होता है ये प्राइमरी स्किल के अंतर्गत आता है, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अब एकदम लड़ जाइए अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। मुर्गी की एक ही टांग है, ठीक है, कौवा का सूंड होता है। तो हम अपने आप से क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट कर रहे हैं, जब बहस कर रहे हैं। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए जो काम किया जाएगा उसको इन्फॉर्मेटिव नहीं कहेंगे, परसुएसिव नहीं कहेंगे, नैरेटिव नहीं कहेंगे, वो क्या होगा? आर्गुमेंटेटिव होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन टू चॉम्स्की। ग्रामर में मैंने आपको बताया था, इंग्लिश ग्रामर में चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बोलता है द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू लर्न लैंग्वेज इन स्कूल, ठीक है, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल्स, मेमोराइज ग्रामर रूल्स। भी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिएगा, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल्स। तो इसका जो आयोग ने जो आंसर लिया दोस्तों, ठीक है, वो ए नहीं है, ए इसमें गलत इसने दिया हुआ है। इसका आयोग का आंसर है जनरेट ग्रामर रूल्स। चॉम्स्की ने क्या बोला, क्या बताया था? हाँ, चॉम्स्की का क्या था? मैंने आपको बताया था ना, ग्रामर। चॉम्स्की का क्या है? इंग्लिश ग्रामर। अगर कहीं भी देगा तो चॉम्स्की लगाना है आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन इनिशियली possesses and subsequently develop an innate understanding of grammar regardless of where they are raised. This innate grammatical system is named by Chomsky. क्या है उसका? पर्सनल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, रेगुलर ग्रामर या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। दोस्तों चॉम्स्की का जो था ना वो यूनिवर्सल ग्रामर था। चॉम्स्की ने क्या दिया था? यूनिवर्सल ग्रामर। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अगर आप याद रखेंगे तो ये चॉम्स्की का क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर है। डी नहीं होगा, है ना, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चॉम्स्की का। आपका कहाँ गया चॉम्स्की भाई साहब? ये रहा, चॉम्स्की ने क्या बताया है? यूनिवर्सल ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। एक नया लैंग्वेज सीखना प्यूबर्टी के बाद। नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद किसी चीज को भी अगर आपको वो करना है, एक्वायर करना है, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा? डिफिकल्टी होगा। ठीक है, क्या होगा? थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा, है ना। नॉर्मल तो रहेगा नहीं। प्यूबर्टी के बाद की बात कर रहा है दोस्तों। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? नॉर्मल नहीं होगा, ग्रेटर मास्टरी नहीं होगा, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, उसको एक्वायर करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड एज ऑडियो। सुनने वाले तो है नहीं, मैंने आपको बताया है, जहां भी पोस्टर है, चार्ट है, टेक्स्ट बुक है, ये हमें विजुअली दिखाई दे रहे हैं। क्या है? हमें ये विजुअली दिखाई दे रहे हैं, और जो भी विजुअली हमें दिखाई देंगे वो ऑडियो एड्स के अंतर्गत नहीं आएंगे, कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आएंगे, विजुअल एड्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे? ये विजुअल एड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। रिमीडियल टीचिंग इज द इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग। ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं होता है रिमीडियल। टू हेल्प स्टूडेंट टू सीक जॉब के लिए भी नहीं होता है। ए ऑप्शन सही है इसका, टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, जो डिंग डोंग थ्योरी था दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मैक्स मूलर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसमें लगा है हुआ वो 100% गलत है, बी भी नहीं होगा, और ऑटो जेस पर्सन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है? मैक्स मूलर। द डिंग डोंग थ्योरी किसने दिया था? द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेटेड बाय मैक्स मूलर। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह दोस्तों आज हमने फिर से इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।